क्या आप एक लॉ ग्रेजुएट हो, चाहे आपने 3 ईयर लॉ कर रखी है या आपने 5 ईयर लॉ कर रखी है, और अब आपके मन में एक डाउट है कि यार मैं अभी जुडिशरी नहीं देना चाहता या जुडिशरी का अटेम्प्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कुछ ऐसा एग्जाम देना चाहता हूं जो मेरे को एक स्टेबिलिटी दे, या मैं कहीं उस एग्जाम को दे के कुछ अपने आप को पहले सेटल कर लूं, उसके बाद मैं जुडिशरी प्रिपेयर करना चाहता हूं। तो आईबीपीएस लॉ ऑफिसर एक ऐसा ही एग्जाम है जिसको आप देकर अपने आप को सेटल कर सकते हो, और उसके बाद आप चाहे तो आराम से आप अपना जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकते हो, चाहे आप अपनी पीपी की प्रिपरेशन कर सकते हो, जिसे काफी स्टेट में एपीओ का एग्जाम कहते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम जो होता है। तो आज मैं आपके साथ सुधीर अलावत आज इसी आईबीपीएस लॉ ऑफिसर कि बैंकिंग, ये आईबीपीएस क्या है? ये है बैंकिंग सिस्टम के अंदर जैसे जितने भी हमारे सरकारी बैंक्स होते हैं, उनके अंदर आपको अगर स्केल 1 या स्केल 2 की भी पोजीशन आती है कई बार, उसके अंदर एज अ लॉ ऑफिसर, बैंकिंग का लॉ ऑफिसर बनना हो, ज्वाइन करना हो, तो आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज क्या डिस्कशन है इस हमारे टॉपिक का, वो है अपना सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को हम समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बारे में और डिस्कस करते हैं। तो एस्पिरेंट, जैसे ही आप अभी एक लॉ ग्रेजुएट हो गए हो या होने वाले हो इसी साल, और अब आपके मन में डाउट है कि यार अब कौन से प्रिपरेशन की जाए, कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर करके किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में या ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को एज अ लीगल ऑफिसर अपना कैरियर स्टार्ट करने के लिए एस्टेब्लिश किया जाए, तो आप अपने आप से अपने प्रिपरेशन के स्टार्टिंग फेज में आईबीपीएस लॉ ऑफिसर को चूज कर सकते हो। बहुत अच्छा एग्जाम है, और कैरियर वाइज भी आप इसको बहुत अच्छा समझ सकते हो कि भाई हाँ, इसके अंदर आपको अगर एंट्री मिलती है तो आप आपका अपना कैरियर को भी काफी स्टेबल समझ सकते हो। बेशक आप उसके बाद अपना जुडिशरी की प्रिपरेशन करना हो तो किसी और चीज की प्रिपरेशन करना हो तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आईबीपीएस लॉ ऑफिसर के बारे में एक बार आप थोड़ा समझते हैं ये है क्या। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि आईबीपीएस लॉ ऑफिसर, तो आईबीपीएस क्या है? एक इंस्टीट्यूट है जो कि बैंक्स के एग्जाम कराती है। बैंक्स में जैसे क्लर्क लेवल को जो ज्वाइन करते हैं, या पीओ जो नॉर्मल जनरल स्ट्रीम में ज्वाइन करते हैं एज अ मैनेजर नहीं होते जो, वो पीओ वहां से स्टार्ट होता है। एक बैंक आईपीएस एसओ का एग्जाम भी करवाती है। एसओ का मतलब होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, और इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी होती है। जैसे मैनेजमेंट के बच्चे ज्वाइन करते हैं, मैनेजमेंट का एग्जाम होता है। एक होता है आईटी सेक्टर का, बैंक्स को अपने आईटी सेक्टर के लिए चाहिए होते हैं। एक होता है लॉ ऑफिसर का, ये अपने लिए अपना टारगेट है ये लॉ ऑफिसर। और भी जैसे कई सारे एग्जाम होते हैं, मैनेजमेंट हो गया, आईटी हो गया, लॉ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर ऑफिसर जो होते हैं, जो एग्रीकल्चर लोन पास करते टाइम ये ध्यान देते हैं कैसे होना चाहिए, तो ये एग्रीकल्चर इनका डिपार्टमेंट होता है। तो आपका मेन फोकस रहेगा लॉ ऑफिसर के लिए, और आज हमारा डिस्कशन भी लॉ ऑफिसर का ही रहेगा। तो आईपीएस लॉ ऑफिसर का एक एग्जाम जो होता है, सबसे पहले आप ध्यान रखो, आप इसको इस एग्जाम को टारगेट क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये रेगुलर होता है। हर साल ये एग्जाम होता ही होता है। इसका जो इस एग्जाम का जो प्री है वो दिसंबर के लास्ट वीक में होता है, और जो मेंस है वो जनवरी के लास्ट वीक में होता है। आप प्री दिसंबर में दो, जनवरी में मेंस दो, मार्च में इंटरव्यू दो, और अप्रैल के फर्स्ट ऑफ अप्रैल, 1 अप्रैल को फाइनल रिजल्ट आता है आईबीपीएस की तरफ से। तो बस इतना सा पैटर्न है। विद इन 4 to 5 months आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, अदर देन जुडिशरी या एपीओ जहां आपको साल साल लग जाता है। इस एग्जाम को आप टारगेट करो, आप विद इन 4-5 months आप अपने आप को एक सिक्योर जॉब और एक सिक्योर फील्ड में पा सकते हो। उसके बाद अपना जुडिशरी जज बनना है, चाहे कुछ भी बनना हो बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्केल 1 का एग्जाम होता है। स्केल 1 मतलब समझ लो पीओ लेवल जितना एक ऑफिसर होता है। जो बैंक में मैनेजर होते हैं ना, पीओ जो होता है वो मैनेजर बनता है। पीओ अपनी क्या नाम है, 2 साल की ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वो बैंक मैनेजर बनता है, ब्रांच मैनेजर। तो ये सब होते, ऐसा ही एसओ होता है।
तो आप इस लेवल पे ज्वाइन करते हो, जरूरी नहीं है। लेकिन एसओ में क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आप ब्रांच के अंदर बैठो। एसओ डिपेंडिंग ऑन वो किस चीज के अंदर ज्वाइन किया है, वो वहां जाके बैठता है। जैसे अगर लॉ ऑफिसर है तो ज्यादातर लॉ ऑफिसर रीजनल ऑफिस या जोनल ऑफिस में बैठते हैं। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई ये एग्जाम हमें क्यों देना चाहिए, तो मैंने ये पहले ही आपको बता चुका है कि इसका सबसे बड़ा फायदा इस एग्जाम का एक ही है कि ये 4 से 5 महीने के अंदर खत्म हो जाता है। प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू और डन, आपके पास ज्वाइनिंग का लेटर और आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि हाँ भाई आई एम सेलेक्टेड। तो ये सबसे बेस्ट चीज है कि 4-5 मंथ के अंदर आप खत्म कर सकते हो सारी चीज। अब आईबीपीएस में आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि जब भी आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आता है, आप नोटिफिकेशन को समझो दिसंबर में एग्जाम, मैंने आपको बताया सॉरी दिसंबर में कि आपका प्री एग्जाम होता है। तो अभी तक 2023 2023 तक इसको अगर हम छोड़ दें तो अब तक ये देखा गया था कि नॉर्मली नोटिफिकेशन अक्टूबर नवंबर के आसपास आ जाता था, सॉरी अक्टूबर नवंबर के आसपास आ जाता था और अब दिसंबर में आपका प्री हो जाता था। लेकिन 2023 में क्या हुआ कि अगस्त के आसपास नोटिफिकेशन आ गया। तो आपको यह ध्यान देने की जरूरत है पॉइंट नंबर 3 पे कि नोटिफिकेशन के अंदर सिलेबस डिफाइन नहीं है कि लॉ ऑफिसर के अंदर आपको लॉ में पढ़ना क्या क्या है, ये डिफाइन नहीं है। लेकिन जितने लास्ट ईयर आज तक एग्जाम हुए हैं तो उस एग्जाम में हमने ये देखा है कि क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो वो कौन कौन सी बेयर एक्ट को कवर करते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सी बेयर एक्ट कवर होती हैं। तो चलिए इस चीज में हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या हो सकता है। आईबीपीएस लॉ ऑफिसर का सिलेबस का आज अभी एक ओवरव्यू लेते हैं। ओवरव्यू में ये है कि जो प्री में जो आपका एग्जाम होगा उसमें इंग्लिश पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी और जीके पूछा जाएगा। आप लॉ चूज कर रहे हो, लॉ ऑफिसर बनना चाहते हो, लेकिन प्री में पूछा जाएगा आपसे इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन और जीके के 50 क्वेश्चन। इंग्लिश वाला जो पार्ट होगा वो आपका हाफ मार्क्स का होगा, रीजनिंग वाला 1 मार्क्स का, जीके वाला 1 मार्क्स का। पैटर्न ये रहेगा, यानी कि ये 25 नंबर का, ये 50 नंबर का और जीके भी 50 नंबर का। 125 नंबर का पेपर होगा आपका प्री। तो ये आपका है प्री का। मेंस में क्या आएगा, मेंस में सिर्फ लॉ आएगा। आपको ये ध्यान देने की जरूरत है यहां पे, और थोड़ा सा नोट कर लो इस चीज को कि दोनों प्री और मेंस दोनों एमसीक्यू बेस्ड पेपर होते हैं। दोनों में आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि आपको मेंस के अंदर सब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा, रिटन पेपर होगा, नहीं, एमसीक्यू होगा। लॉ में भी एमसीक्यू होगा। इसमें पूछे जाते हैं 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें मेंस में, जिसको मेंस में सिलेबस लिखा हुआ है प्रोफेशनल नॉलेज। बस इससे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखा ही नहीं हुआ है कुछ कि भाई क्या सिलेबस है, कुछ नहीं पता। अब होता क्या है, तो आज देखो सिलेबस ज्यादातर इनके 60 क्वेश्चंस में से ना, मैं ये नहीं है कि जो मैंने बोल दिया तो वही पक्का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी तक क्या देखा गया है कि 30-30 या 35-25 ऐसा कुछ रेशियो में क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार क्या होता है, इस वाले पार्ट से जो ये मैं पूरा टिक कर रहा हूं, इसमें से 25 क्वेश्चन पूछ लेते हैं या 35 भी पूछ लेते हैं। कई बार ये ज्यादा पूछ लेते हैं, कई बार ये ज्यादा पूछ लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है, तो यहां ध्यान दो। अब करना क्या है आपको, तो अब सिलेबस को एक बार थोड़ा सा ध्यान दो। आईपीएस के अंदर सिलेबस ना दोनों तरह का है, दो तरह का है। आईपीएस के अंदर सिलेबस दो तरह का है, दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है। जैसे जो बच्चे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप ये समझ लो जो जुडिशरी का आपका सिलेबस रहता है ना, तो वो भी 50% जैसा ही है। जैसे ये आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, कंज्यूमर, एसआरए, लिमिटेशन, तो ये आपको पढ़ना है। ये आपका 50% सिलेबस कंप्लीट कर देता है। कई बार बैंकिंग के क्वेश्चन जो होते हैं 50% वो भी कवर करते हैं। कई बार ज्यादा भी पूछ लेते हैं, कई बार कम भी पूछते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कंपनीज लॉ,
कॉन्ट्रैक्ट, आरबीआई एक्ट, सरफेजी एक्ट, बैंकिंग ओम्बड्समैन, सेबी, पीएमएलए। पीएमएलए क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, आईटी। कई बार थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, एक दो क्वेश्चन रेरा से भी पूछे गए हैं, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी वाला, तो इसमें इस एक्ट से भी पूछा गया है। और कई बार क्या होता है कि एक आधे क्वेश्चन पता नहीं कहां से पूछ ले, कुछ पता नहीं होता, लेबर लॉ से पूछ लिया। तो ये कैसे हैं? ऐसे क्योंकि सिलेबस डिफाइंड नहीं है, ऐसे तो आप अनलिमिटेड सब कुछ पढ़ते रहो, उसका कोई एंड नहीं होता, चाहे कितना ही पढ़ लो। लेकिन मोटा माटा ये है कि आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपका क्या होगा कि आप काफी कवर कर जाओगे। उसके बाद आपके ऊपर है कि आप कहां से कितना और पढ़ सकते हो। इनमें रेरा है, लेबर्स के जितने एक्ट हैं, तो आप इसमें बस मेन पॉइंट्स पढ़ो, मेन सेक्शन पढ़ो, सब पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन मुश्किल से बनता है और उसमें आपको मेन पॉइंट ही पूछा जाता है। अब आ जाते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे। देखो प्री में क्या है आपका, मैंने बता दिया 125 नंबर का पेपर होगा, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, सॉरी मैथ नहीं, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। तो इसमें आपके लिए टिप्स यही है कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं ना, जो आपको इंग्लिश में आते हैं, जो आपको रीजनिंग में आते हैं और जो आपको जीके में आते हैं, फटाफट आप पहले वो कर लो और उसी को टारगेट करो। ये नहीं है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर आपको प्री के नंबर ऑफ क्वेश्चंस देने होते हैं। क्योंकि इंग्लिश, रीजनिंग और जीके सबका सेपरेट टाइम भी होता है, हर सेक्शन के लिए एक टाइम अलॉट कर रखा है, 40 मिनट्स है, तो उसी के अंदर आपको ये चीज कवर करनी होती है। 40 120 मिनट उसके अंदर आपको देना होता है। 40 मिनट खत्म, आप फिर इंग्लिश नहीं कर सकते। तो आप इसमें वही क्वेश्चन करो जो आपको आते हैं, और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इतना भी कर दोगे तो आपका प्री निकल जाएगा। सेकंड चीज, मेंस में सिर्फ लॉ आता है, 60 क्वेश्चन आने हैं। लॉ को अच्छे से पढ़ के जाओ, रगड़ के जाओ, बिल्कुल एकदम घोट के पी जाओ लॉ को, अपना आराम से निकलेगा लॉ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस करो, पुराने मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, जो भी आपको जहां से मिले, और अपना इसको प्रिपरेशन को बिल्कुल अप टू द पॉइंट रखो। टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वही मैंने बताया 40 मिनट्स का है आपका। कई बार क्या होता है कि आप रीजनिंग में वो वाले क्वेश्चन पर अटक जाते हो, वो वाले क्वेश्चन करने लग जाते हो जो आप सोचते हो यार नहीं यार ये तो मैं सॉल्व करूंगा। नहीं, जो से स्मॉल अच्छी रीजनिंग वाले है ना, छोटी छोटी रीजनिंग होती है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उसको टाइम दो और आगे निकलो। तो ये एक आज सिलेबस का ओवरव्यू था, और साथ में आपको एग्जाम पैटर्न मैंने बताया कि प्री और मेंस का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, प्री में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, मेंस में क्या आता है, और फिर इंटरव्यू होता है। तो आप आईबीपीएस को एज अ अपना बैकअप प्लान या फर्स्ट प्लान चूज कर सकते हो। अगर आप जुडिशरी को पहले टारगेट नहीं करना चाहते हो, पहले आप अपने आप को एक सेटल करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि एग्जाम रेगुलर होता है, हर साल होता है, ये विद अ टाइम पीरियड फिक्स, हर साल दिसंबर प्री, जनवरी मेंस, ये होता ही होता है। लिमिटेड टाइम में एग्जाम निकालो और अपना ज्वाइन करो। कोई ज्यादा हेडेक नहीं, कोई ज्यादा ये नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ना है जुडिशरी की तरह, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही हल्का पेपर है, आराम से हो सकता है, फोकस्ड होकर तैयारी करो, निकल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड या आपको और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो, मैं उसमें आपका डाउट सॉल्व करूंगा, क्लियर करूंगा। थैंक यू।